तो थियोरेटिकली स्पॉट मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट और ऑप्शंस में क्या अंतर होता है ये हम देखेंगे। फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में मेनली क्या अंतर होता है और वो कैसे अलग होता है स्पॉट मार्केट में कोई पोजीशन बनाने से, ये जरा समझते हैं। तो इसके लिए आप जानते हैं कि स्पॉट मार्केट का मतलब है कि ऐसा मार्केट जहां पे कि आपको ऑन स्पॉट कोई चीज डिलीवर होती है और ऑन स्पॉट आप उसका पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, स्पॉट मार्केट मतलब ओपन मार्केट या कहें कि फिजिकल मार्केट जैसा स्पॉट मार्केट। लेकिन फ्यूचर्स में भविष्य के लिए कोई सौदा होता है आज दो पार्टीज के बीच में, डेट इवन रेट भी आज फिक्स हो जाएगा, क्वांटिटी क्वालिटी कितने शेयर का सौदा है वो सब आज फिक्स हो जाएगा। और भविष्य में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप 3 महीने बाद भी वो शेयर का डिलीवरी देंगे और बदले में पेमेंट ले लेंगे। तो सेटलमेंट आपका फ्यूचर में किसी डेट में होगा। ऑप्शंस के केस में भी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं भविष्य के लिए, लेकिन ऑप्शंस के केस में जो ऑप्शन बायर होता है ना, ऑप्शन बायर होता है उसको एक ऑप्शन मिल जाता है या कहीं कि एक राइट मिल जाता है कोई चीज खरीदने का या बेचने का। वो लीगल बाउंडेशन उसकी नहीं बनती है, ऑब्लिगेशन उसकी नहीं होती है। ठीक है, तो वो उसको अगर आप अपने फेवरेबल चीजें लगेंगी तो वो एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को, और नहीं तो छोड़ सकता है, एक्सरसाइज या एग्जीक्यूट ना करे। ठीक है, तो अंतर देखते हैं डिफरेंट ग्राउंड्स पे। पहली चीज ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ बायर। तो स्पॉट मार्केट में तो आपने कोई चीज खरीदी, मान लो 796 के रेट से आपने एलएनटी के 375 शेयर खरीदे, तो आपको ऑन स्पॉट जो है शेयर मिल जाएंगे, आप पेमेंट दे देंगे, है ना, टोटल अमाउंट जो भी बनेगी उसका। लेकिन अगर फ्यूचर्स में देखें तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप बायर हैं तो आपको कहेंगे कि लॉन्ग पोजीशन आपने बनाई, और अगर आप सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेलर हैं, तो कहेंगे कि शॉर्ट पोजीशन आपने मार्केट में बनाई। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन अगर आप बनाते हैं तो आपकी ऑब्लिगेशन होगी कि आप उस शेयर को बाय करने के लिए लीगल बाउंडेशन आपकी बन जाएगी, आपको खरीदना पड़ेगा। जो भी डेट है, जितने दिन बाद के लिए ये सौदा है उतने दिन बाद आपको वो शेयर, चाहे मार्केट में जो भी रेट चल रहा हो, अगर आपने 796 के रेट से वो सौदा मार्केट में जब चल रहा था उस रेट पे फ्यूचर्स में भी रेट करीब करीब 796 का या 800 रुपए के आसपास कहीं दिख रहा होगा। तो इसी रेट से ये रेट चलेगा, क्योंकि फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं मार्केट प्राइस से। मार्केट में जो उस कमोडिटी की या उस एसेट की जो वैल्यू होती है उससे ही अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं। तो 796 या 800 के आसपास ही कहीं फ्यूचर्स में भी एलएनटी का रेट चल रहा होगा। हम ये एलएनटी के शेयर का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। एलएनटी, ठीक है, तो एलएनटी के शेयर का जब मार्केट में 796 का रेट था, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई, और आपने जो भी 375 शेयर का लॉट था, क्वांटिटी थी, तो जो भी अमाउंट बनती है 796 मल्टीप्लाइड बाय 375, उसका 20% आपने मान लो जमा किया। मार्जिन जमा करा लेती है एक्सचेंज आपसे एडवांस में, जब आप सौदे में पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फुल अमाउंट नहीं, बल्कि उसका टोटल जो भी बनता है अमाउंट का 20% आप इधर मेंटेन करेंगे, और ये डेली बेसिस पे 20% होना चाहिए। मार्केट में अगर रेट घटता बढ़ता है तो फिर भी आपको लॉस काटने के बाद या प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये 20% मेंटेन करना मैंडेटरी है। ऑब्लिगेशन अगर ऑप्शंस के केस में देखें तो यहां ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ऑप्शन बायर अगर कोई है, ऑप्शन बायर अगर आप हैं, चाहे कॉल ऑप्शन बायर हैं या पुट ऑप्शन बायर हैं, तो आपको, अगर आप कॉल ऑप्शन बायर हैं तो बाय करने का राइट आपको मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं, नो ऑब्लिगेशन। आप बाध्य नहीं होंगे उस रेट पे जिस रेट पे सौदा हो रहा है, 796 या 800, मान लो जो भी रेट चल रहा है, 800 की कॉल आपने ले ली, सीई कॉल ऑप्शन, ठीक है, 800 की कॉल
आपने ले ली और प्रीमियम इसका बदले में आपने दिया 26 रुपये पर शेयर, 375 शेयर का आपने पे कर दिया प्रीमियम 26 रुपये के हिसाब से। तो कॉल ऑप्शन आपने बाय कर लिया। अब आपको अधिकार मिल गया कि कभी भी आप 800 रुपये का जो स्ट्राइक प्राइस है 800 के रेट से ये एलएनटी के शेयर 375 शेयर कभी भी खरीद सकते हैं, 2 महीने 3 महीने जितने भी दिन का ये कॉन्ट्रैक्ट है उस डेट तक, ठीक है। तो अगर आपको 800 से ऊपर रेट लगेगा तो आप खरीदेंगे, और अगर नीचे दिखेगा तो आप खरीदेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ आपको एक राइट मिलता है कॉल ऑप्शन बाय करने से उस चीज को खरीदने का। और अगर पुट ऑप्शन आप खरीदते हैं, पुट ऑप्शन बायर हैं आप, तो बायर की ऑब्लिगेशन पुट ऑप्शन की फिर भी नहीं होती। हाँ, पुट ऑप्शन के केस में आपको राइट मिल जाता वो शेयर पुट करने का या सेल करने का, आपको राइट मिल जाता 800 के रेट से। अगर आपने पुट ऑप्शन खरीदा होता तो जो भी प्रीमियम आप देते वो प्रीमियम के बदले में सामने वाली पार्टी आपको इंश्योर कर देती कि 800 रुपए के रेट से वो आपसे ले लेगी, चाहे जो रेट मार्केट में रहे। तो पुट ऑप्शन खरीदने से आपको राइट मिल जाता है उस शेयर को 800 रुपए के रेट से पुट करने का, सेल करने का, बट यू डोंट हैव द ऑब्लिगेशन। आपको ऑब्लिगेशन नहीं होता है, लीगली बाउंड आप नहीं होते हैं कि 800 के रेट से अब आपको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रेट अगर मार्केट में मान लो चला गया 750, तो आप 800 के रेट से बेच देंगे क्योंकि आपके पास राइट है बेचने का। लेकिन अगर मार्केट में रेट 850 चला गया और आपने सौदा ये पुट ऑप्शन ले रखी है 800 की, तो आप 850 में मार्केट में बेच सकते हैं। 800 में इसको क्यों बेचेंगे? तो आप ये राइट जो है अपना एक्सरसाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ अधिकार है। यू आर नॉट लीगली बाउंड कि आप बेचना ही पड़ेगा, तो बेचेंगे नहीं, बल्कि मार्केट में जाके अपने शेयर बेच देंगे 850 के रेट से, इधर 800 में नहीं देंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पुट ऑप्शन बाय करें या कॉल ऑप्शन बाय करें, आपको राइट मिलेगा, ऑब्लिगेशन नहीं, ठीक है। So as a buyer of a put option or the call option, you just have the right but no obligation. So option buyer has no obligation. लीगली वो विवश नहीं होगा उस चीज को उस रेट पे जो सौदा हुआ है उस रेट पे बेचने के लिए, अधिकार होगा उसे, ठीक है। अगला ग्राउंड बेसिस का एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? यहां तो कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ है ही नहीं। आपने अगर ले लिया है कोई चीज तो आपने वो चीज लेके रखना है, मार्केट में बढ़ेगा तो बेच देंगे। लेकिन इधर क्या होगा? एग्जीक्यूशन के केस में आपका इधर ये होगा कि दोनों ही, जो बायर है या सेलर है, दोनों ही पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं, ऑब्लिगेशन होती है दोनों की, और द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, मस्ट एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द स्पेसिफाइड डेट। जो भी स्पेसिफाइड डेट है उस डेट पे जाके आपको दोनों को, बायर को बाय करना पड़ेगा, सेलर को सेल करना पड़ेगा। एग्रीड डेट पे, एग्रीड प्राइस पे, जिस रेट पे भी आपने सौदा किया है, आपको ये एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। आप दोनों ऑब्लाइज्ड हैं, डिफॉल्ट नहीं कर सकते। डिफॉल्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फ्यूचर्स या ऑप्शंस जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इन एक्सचेंजेस पे जाके ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक 20% या जो भी अमाउंट है, करीब करीब 20%, वो मार्जिन के रूप में आप यहां जमा कर रहे हैं। और मार्जिन वो इतना जमा करा लेते हैं आपसे कि कोई पार्टी डिफॉल्ट करके अगर भागता भी है तो सामने वाली पार्टी का जो भी नफा नुकसान उसके कारण होगा वो उसकी भरपाई कर सके। तो ऐसे आप देखते हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस के केस में जो आप मार्जिन या प्रीमियम जमा करके चलते हैं, उससे एक्सचेंज उस कॉन्ट्रैक्ट के डिफॉल्ट को मैनेज कर लेता है कि डिफॉल्ट नहीं होने देता है, ठीक है। तो NSE MCX आपका क्या बन जाता है? काउंटर पार्टी बन जाता है, बायर के लिए सेलर और सेलर के लिए बायर।
अगर सेलर भागता है तो बायर को वो कंप्लीट करके एग्जीक्यूट करके सौदा देगा, उसका जो भी मुनाफा बनता है सेलर को वो एग्जीक्यूट करके देगा। और ये भाग भी नहीं सकते क्योंकि इन्होंने मार्जिन जमा कर रखा है। उस मार्जिन अमाउंट को इतना रखते हैं कि इन दोनों का नफा नुकसान से मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो दोनों पार्टी जरूर इसको एग्जीक्यूट करेंगी, कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन एग्जीक्यूशन अगर ऑप्शंस के केस में देखें तो एग्जीक्यूशन मे बी देयर, एग्जीक्यूशन मे नॉट बी देयर। अगर ऑप्शन बायर को अगर अपने फेवरेबल चीजें या रेट मिलता है तो वो ऑप्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर नहीं मिलता है तो नो एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जिट कर जाएगा, इग्नोर कर देगा। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो यहां आपने कोई शेयर ले रखे हैं तो बराबर रिस्क है। 796 के रेट से शेयर लिया है, मान लो 750 चला जाता है सेम डे, तो करीब 796 माइनस 750, ये आपका 46 रुपए का नुकसान, और 375 के शेयर के केस में ये मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लेंगे, इतना नुकसान आपको हो ही जाएगा। रिस्क बराबर है। ऐसे ही यहां पे भी रिस्क बराबर है। अगर रेट घटेगा बढ़ेगा तो रिस्क है, हाई रिस्क इज देयर, अनलिमिटेड रिस्क इज देयर। अनलिमिटेड रिस्क हम क्यों कह रहे हैं, हाई रिस्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर रेट आपने 796 के रेट से सौदा कर लिया है और रेट गिर जाए मार्केट में, बेहिसाब गिर जाए, मान लो 100 रुपए गिर जाए, 696 आ जाए, तो आपको कितना लॉस होगा? 100 रुपए के हिसाब से नुकसान होगा, है ना। 100 रुपए एक शेयर गिर गया है तो 100 रुपए और 375 का आपने सौदा कर रखा है, 375 शेयर्स का, तो ये बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 375। लेकिन अगर आप यही सौदा इधर किए होते तो आपने क्या करना था, सिर्फ एक प्रीमियम अमाउंट आपको जमा करना था। मान लो 26 रुपए का प्रीमियम अमाउंट आपने जमा किया था, 800 रुपए की सीई कॉल ऑप्शन जब बाय की थी, है ना। स्ट्राइक प्रीमियम कितना, एट द रेट ऑफ 26 रुपीज पर शेयर का प्रीमियम आपने 26 रुपए भरा। 375 शेयर के केस में आपने जो भी अमाउंट भरी बस उसका नुकसान होता आपको, क्योंकि उस केस में क्या होगा, जब रेट गिरेगा, गिर जाए मान लो, और आपने कॉल ऑप्शन ले रखा है, तो कॉल ऑप्शन लेने का मतलब है कि आपको बाय करने का राइट है, हक है, लेकिन आप विवश नहीं है कि बाय करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, मान लो रेट चला गया कहाँ, 800 से गिर के या 796 से गिर के 750 चला गया या 696 चला गया, 50 रुपए अगर गिर गया या 46 रुपए गिर गया, तो आपको 46 गुना 75 का नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका नुकसान सिर्फ और सिर्फ 26 रुपए जो पर शेयर का प्रीमियम आपने दिया है, और 375 के केस में जो भी अमाउंट बनती है सिर्फ उसका नुकसान आपका होगा। और 100 रुपए भी गिर जाता तब भी आपका नुकसान यही होगा, क्योंकि क्या होगा कि आप अपना प्रीमियम जो आपने उसको पार्टी को पे किया, सामने वाले पार्टी को, कॉल ऑप्शन सेलर को, वही प्रीमियम आप छोड़ देंगे और क्या करेंगे, आप शेयर को नहीं खरीदेंगे इस रेट से। तो क्या होगा, भले ही रेट मार्केट में 200 रुपए भी गिर जाए, 596 चला जाए, तब भी आपका नुकसान सिर्फ और सिर्फ 26 रुपए पर शेयर का होगा। 100 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए या 50 रुपए नहीं। ठीक है, तो लिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड लॉस ऐसे कह सकते हैं। इन केस ऑफ ऑप्शंस देयर रिमेन्स द लिमिटेड लॉस, लिमिटेड लॉस। एडवांस पेमेंट का क्या सीन होता है, एडवांस पेमेंट, तो अगर आप स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं तो एडवांस में आपको सारा सेटलमेंट ऑन स्पॉट देना होता है। लेकिन फ्यूचर्स के केस में एक मार्जिन आपको मेंटेन करना होता है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए NSE, BSE या MCX जाते हैं तो 20% के आसपास जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का बनता है उसको 20% आप जमा करते हैं बस मार्जिन के रूप में, और वो हमें डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है। पूरी अमाउंट जमा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मार्जिन के रूप में 20% जमा कर रहे हैं या पूरा अमाउंट पे करके चल रहे हैं।
कैश में सारी चीजें खरीदी। लेकिन ऑप्शंस के केस में आपने क्या किया, एक प्रीमियम 26 रुपए का 375 शेयर के लिए 26 रुपए के रेट से आपने प्रीमियम भरा, ठीक है। तो यहां भी एडवांस पेमेंट आप कर दिए प्रीमियम के रूप में और मार्जिन जमा किया फ्यूचर्स के केस में, यहां फुल अमाउंट आपने पे किया है। डिग्री ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम बात कर चुके हैं यहां तक की, डिग्री ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो डिग्री ऑफ प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें तो यहां आपका लॉस और प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस में भी देगा। यहां भी लॉस और प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, क्योंकि अगर शेयर बढ़ गया अनलिमिटेड तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। आपने सौदा कर रखा है 796 के रेट से, 996 चला जाए तो 200 रुपए पर शेयर का मुनाफा, 1096 चला जाए तो आपको 300 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। तो लॉस प्रॉफिट भी अनलिमिटेड और लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि शेयर गिर भी कितना भी सकता है। आपने सौदा कर रखा है 796 का, इस रेट पे आपको खरीदना पड़ेगा, और अगर 596 चला गया तो आपको 200 रुपए पर शेयर का नुकसान, और अगर 496 चला गया तो 300 रुपए पर शेयर का नुकसान। लेकिन यहां लॉस प्रॉफिट आपके लिमिटेड होते हैं, लॉस लिमिटेड होता है, लिमिटेड लॉस लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि अगर शेयर बढ़ता है तो आप कितना भी बढ़ जाए आपको हक है 800 रुपए से खरीदने का, 800 रुपए के रेट से खरीदने का, और रेट मान लो चला गया 1200 रुपए मार्केट में, ऑन स्पॉट मार्केट में, स्पॉट मार्केट में 1200 चला गया। आपने एक राइट आपको है 800 रुपए के खरीदने का, 800 रुपए पे खरीदने का, जब आपने कॉल ऑप्शन ले रखा है तो 800 में आप उसको बुला के खरीद लेंगे कॉल ऑप्शन के केस में, जबकि मार्केट में जाके उसे 1200 के रेट से बेच देंगे, तो 400 रुपए पर शेयर का मुनाफा। जबकि लॉस क्या होगा, आपने जो 26 रुपए का प्रीमियम दे रखा है बस उतना ही लॉस होगा, चाहे रेट 800 से गिर के 400 चला जाए, 400 चला जाए, या मैं कह रहा हूं कि 200 चला जाए, 600 रुपए गिर गया शेयर, लेकिन आपका लॉस कितना होगा, 600 गुना 375 नहीं, बस 26 गुना 375, ठीक है। उस केस में आप अपना प्रीमियम उसको जो पे कर दिया आपने, बस वही उस प्रीमियम को आप छोड़ देंगे सामने वाली पार्टी पे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, बिकॉज यू डोंट हैव द ऑब्लिगेशन, यू आर नॉट लीगली बाउंड टू बाय द स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 800, ठीक है। तो ये अंतर आपने देखा फ्यूचर्स और ऑप्शंस में मेनली, और स्पॉट मार्केट के साथ हमने इसे कोरिलेट करने की कोशिश की। सो थैंक यू।